जय हिंद। स्वागत है आप सभी दर्शकों का और स्वागत है आप सभी ये ग्रामवासियों का। ये जो लोग आए हैं इन लोगों से बात करूंगा, लेकिन मैं तो तमाम मुद्दों पर और तमाम लोगों का मुद्दा उठाता हूं जो लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं। क्या सच है, क्या गलत है, या विपक्ष हो, हम हमेशा निष्पक्ष रहते हैं। लेकिन आज जब ये घटना मेरे साथ ही हो रही है, मैं पीड़ित बनकर के यहाँ खड़ा हूँ और ये देख लिए, इसीलिए भाई साहब जो है माइक बन करके मीडिया वाले ये खड़े हुए हैं। तो ये मैं एक एफिडेविट लेकर के आया हूँ। आज प्रयागराज के जिलाधिकारी महोदय जी के ऑफिस में आया हूँ। हालांकि आज सोमवार का दिन है और आज 18 अगस्त 2025 है। आज क्योंकि सैटरडे को जिलाधिकारी महोदय यहाँ नहीं थे, छुट्टी थी जन्माष्टमी की, इसलिए आज जो है सोमवार है, तो आज तहसील दिवस मनाया जा रहा है प्रयागराज में। तो आज ये मुद्दा क्या है, मैं किस लिए आया हूँ, ये देखिए ये एफिडेविट है। ये एफिडेविट मैं लेकर के आया हूँ और उसके बाद ये जिलाधिकारी महोदय के नाम से, नज़दीक लाइए, ये जिलाधिकारी महोदय प्रयागराज के नाम से ये पत्र हमने लिखा है। और पत्र में हमने क्या लिखा है कि आराजी संख्या 760 की फर्जी पैमाइश मौजा रतौरा करपिया ये करने के संबंध में, आराजी संख्या 760 मौजा रतौरा करपिया की फर्जी पैमाइश बादहू अविधिक आदेश नंबर 25/2/2025 को एसडीएम जो न्यायिक हैं कुराओं के, उनके द्वारा की जाती है। अब बताइए, यहाँ वो लोग आए, न पंच करता है न सरपंच करता है। यहाँ वो लोग आते हैं जिसकी सुनवाई न तो कानून को करता है, न लेखपाल करता है, न तहसील में होती है, तहसीलदार करते हैं। और यहाँ वो लोग आते हैं जिसकी सुनवाई न तो न्यायिक विभाग यानी न्यायिक एसडीएम साहब होते हैं वो करते हैं, न तो एसडीएम साहब करते हैं। इसी फरियाद को लेकर, इसी परेशानी से परेशान होकर के आज मैं खुद आया हूं और ये लोग भी आए हुए हैं। इन लोगों से हम बात करेंगे। तो मुद्दा ये है कि जब एक पीसीएस अधिकारी उत्तर प्रदेश की लोक सेवा से जो चयन होता है, कई लाख बच्चों में से कई साल तैयारी करके, और वो तैयारी करके जब किसी ओहदे पर जाता है और ऐसी जगह जो संवेदनशील मुद्दे होते हैं उस पर जब एक सही निर्णय लेना होता है तो उस पर सही निर्णय नहीं लिया जाता है, असमय से नहीं लिया जाता है। क्यों कि मेरी ही ज़मीन है, वो मेरी ज़मीन है और उस पर फर्जी पैमाइश की जाती है, फर्जी पैमाइश की जाती है। उस पर न तो ट्रेजरी शुल्क, जो राजस्व का शुल्क होता है, जो सरकारी शुल्क है, उस पर कोई शुल्क नहीं दिया जाता है। जो भी डॉक्यूमेंट लगाए जाते हैं वो फर्जी लगाए जाते हैं। उस पर कोई हस्ताक्षर यानी वो कोई सत्यापित नहीं होता है, कोई ओरिजिनलिटी नहीं है उस डॉक्यूमेंट में। ऐसे डॉक्यूमेंट के साथ इस का निर्णय किया जाता है और मेरे नहीं रहने पर, मेरी ज़मीन बगल में है, मेरे नहीं रहने पर फर्जी पैमाइश की जाती है, फर्जी कब्जे की बात की जाती है। और जब हम जाते हैं कि नहीं ये गलत है कि उसकी सुनवाई नहीं होती है। इसी मुद्दे को लेकर के आए हैं। हालांकि जिलाधिकारी प्रयागराज की वो मिले नहीं, अभी हमारी उनसे बात नहीं हुई है। वो मुझे उम्मीद है हमारी बात को सुनेंगे और इस पर सही डिसीजन लेंगे। और मैं ये भी मांग कर रहा हूँ कि जो पेशकार होते हैं, उनका काम है पूरा डॉक्यूमेंट चेक करना, उसके बाद कोर्ट में प्रस्तुत करना। और जो एसडीएम साहब हैं उनका काम है पूरी डॉक्यूमेंट को देखना, उसके बाद निर्णय देना। लेकिन किस लालच के बस में जो पिछले न्यायिक एसडीएम साहब थे, श्रीमान सुदामा वर्मा जी, क्या उनका निजी स्वार्थ था, क्या उनका निहित स्वार्थ था जिससे कि ये गलत निर्णय लिया गया? इससे कितने लोग परेशान हैं। जहाँ की चौहद्दी बदली जा रही है, जहाँ का सीमा बदली जा रही है, जहाँ का सीमांकन चेंज किया जा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। हमने बहुत एप्लीकेशन दिए हैं, IRS किया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए हम माननीय जो जिलाधिकारी हैं प्रयागराज के, मैं वहाँ आया हूँ। ये लोग अब खड़े हैं, मैं अब इन लोगों से बात करूँगा। तो मेरी मांग है कि जिलाधिकारी महोदय और राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसी उम्मीद नहीं होती है और माननीय योगी जी तक मैं चाहता हूं कि ये मेरा मुद्दा पहुंचे और वीडियो बने। आइए इन लोगों से बात करते हैं। आपका क्या है बताइए? जी, रामचंद्र भारती, फूलपुर प्रयागराज। जी सर, हमारे गांव का ये मामला है कि सरकारी तालाब है आराजी नंबर 649, अच्छा, जिसमें अवैध ढंग से वसीम और जान मोहम्मद नाम के 2 व्यक्ति हैं सर, अच्छा, जो उसी तहसील में अमीन पद पर नौकरी करते हैं साहब। अच्छा, फर्जी ढंग से उसने खतौनी में अपना नाम इंदराज करा के, अच्छा, और गांव को गुमराह करके हुजूर, अच्छा, और 1364 का दस्तावेज भी उस गांव का पूरा इन लोगों ने गायब कर दिया है। अच्छा, और फर्जी ढंग से तालाब पर पूरे दबंगई के साथ पूरा कब्जा कर रहे हैं हुजूर। अच्छा, जिसका मुकदमा 32/38 का न्यायालय फूलपुर में उप जिलाधिकारी के यहाँ हमने दर्ज कराया। हाँ, और महोदय जी ने फाइल आदेश में लिया हुजूर। हाँ,
सन 2024 8 अगस्त को फाइल आदेश में लिए हैं। हाँ। ये 25 चल रहा है, आज तक उस पर आदेश नहीं किए। अच्छा। जब उनके पास जाता हूं तो कहते हैं मेरे तहसील का कर्मचारी है, मैं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। अच्छा। माननीय जिलाधिकारी महोदय जी के हमने इनको अवगत कराया। हाँ। महोदय जी ने उनको फटकार लगाई। अच्छा। और मामले को संज्ञान में लिया। अच्छा। कहा 1 हफ्ते के अंदर यदि उस फाइल को आपने कार्रवाई नहीं की, उस पर ऑर्डर नहीं किया और सरकार की संपत्ति नहीं बचाया, हाँ। तो आपके खिलाफ कानूनी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा। ये माननीय जिलाधिकारी महोदय जी ने मेरे सामने हाँ। फोन से उनको अवगत कराया है। अच्छा। 1 हफ्ते के बाद कहा है कि आप फिर आना अगर नहीं कार्रवाई होती। तो आज मैं पूरे गांव के साथ अपने गांव के सारे जात सारे कास्ट के लोग हैं। ये सारे जात के लोग हैं, ये सारे जात के लोग हैं सर, सभी लोग हैं इसमें। भारतीय पंडित जी, कुशवाहा जी, ठाकुर सारे साहब, लोग हैं सर, सारे लोग हैं इसमें। सारे लोग हैं सर। अच्छा, क्या बात है। एक बार हाथ उठाइए, दिखाइए। क्या नाम है आपका? हेमंत कुमार सर। आपका? पूर्णमासी सोनकर। आपका? त्रिलोकीनाथ विश्वकर्मा। अच्छा, विश्वकर्मा जी। सोनकर साहब आपका? शिव शंकर भारतीय। भारतीय साहब आपका? मनीष सोनकर। सोनकर जी। तो ये तमाम लोग हैं। और आपका क्या नाम है? सुनील कुमार मौर्य। सुनील कुमार मौर्य जी। आप? सूर्यमणि यादव। तो ये कहने का मतलब ये पूरे गांव के लोग यहाँ इकट्ठा जी। और क्या कहना चाहते हैं? और ये कहना चाहते हैं सर कि सरकार की संपत्ति के लिए हम लड़ रहे हैं। हाँ। और सरकार की संपत्ति हमें बचाना है। हाँ। वह सरकार की भूमि है, जलमग्न तालाब है। हाँ। उसमें पशु पक्षी सभी पानी पीते हैं। वह सार्वजनिक स्थल है। हाँ। वहाँ गणगौर का मेला लगता है। अच्छा। सारे लोग वहाँ, वो बहुत रमणीय स्थान है। अच्छा। इन लोगों ने जिस ढंग से ये भूमाफिया क्या का रहे काम हैं ये कर, लोग? कर क्या रहे हैं उसमें? ये उसमें निर्माण कर रहे हैं सर। अच्छा। और निर्माण करके इसे बेचने का काम करते हैं। अच्छा। ये भूमाफिया लोग हैं सर। अच्छा। मेरे गांव में भी इसकी जानकारी ली जाए हुजूर। अच्छा, ये अच्छा। देखिए ऐसे निर्माण इसमें किया जा रहा है। भूमाफिया लोग हैं। हाँ। ये जमीन का व्यापार, इसे कब्जा करके निर्माण व्यापार चल रहा है कर इस पर। जी सर, निर्माण कार्य हो रहा है। हमने बार बार उप जिलाधिकारी महोदय जी को अवगत कराया, इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे कोई हैं। कार्रवाई नहीं हो कह रही। रहे हैं कि मेरे तहसील का वो कर्मचारी है, यही बातें कहते हैं हुजूर। इसीलिए हमने जिलाधिकारी महोदय के यहाँ हम पूरे ग्रामवासी के साथ आए हैं हुजूर। अच्छा। और मेरे साथ न्याय हो, सरकार की संपत्ति बचाई जाए। और इसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं। हाँ। कि महोदय जी हटिया तहसील दिवस में गए हैं। हाँ। हम सभी ग्रामवासी यहाँ बैठकर इंतजार करेंगे, जब हाँ। तक मिल नहीं लेंगे हुजूर हम लोग जाएंगे नहीं। आप सारे ग्रामवासियों को प्रचंड भारत न्यूज की ओर से सलाम है कि आप जैसे ग्रामवासी हिम्मत करके, ये देखो बूढ़ी माता जी आई है, ये देखो बूढ़ी माता जी भी आई हैं। सरकार साहब आप हमारा उपचार भी खेती है। बिल्कुल आपको राम राम कि जरूर आप सभी को न्याय मिलेगा। जी सर। आप लोग यहाँ से डीएम साहब, आप साहब हमारा मुकदमा चल रहा है। हाँ। दूसर के अपानत रहा, लिखा नहीं रहा। हाँ। इसके लिए हमें बहुत बड़ी उम्मीद लगाकर हम ग्रामवासी हाँ, कोई माननीय नहीं। जिलाधिकारी आ जा महोदय जी के यहाँ आए हैं। हाँ। सब बूढ़े बुजुर्ग, हाँ। जिनकी उम्र 80 साल 90 साल 70 साल की उम्र है हुजूर, आज सब मेरे साथ आए हैं कि वह सरकार की संपत्ति बचाई जाए। सार्वजनिक स्थल है और उसमें पशु पक्षी सभी पानी पीते हैं। जबकि पूरा डॉक्यूमेंट्स में सरकारी तालाब 649 नंबर का रकबा हुजूर, लेकिन वह फर्जी ढंग से तहसील के अंदर नौकरी करके मनमाना काम करते हैं। अच्छा। गांव का दस्तावेज 1359 का इन्होंने खतौनी में जब नाम दर्ज कराया हुजूर, कितना? तो ये 649 नंबर हुजूर, तो इन्होंने पूरे गांव का दस्तावेज हाँ। 1359 गायब ठीक है। कर दिया है। ये अगर हर गांववासी में और हर गांव के लोगों में इतनी जागरूकता हो जाए तो तालाब और पेड़ पौधे, ये जो सरकारी या प्राकृतिक संपदाएं हैं, वो जरूर संरक्षित रहेंगी। आप सभी को हम उम्मीद करते हैं कि माननीय जिलाधिकारी महोदय जी द्वारा हमें भी और आप ग्रामवासियों को भी जरूर न्याय मिलेगी। आप सभी का प्रचंड भारत न्यूज पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।